दोस्तों, वंदे मातरम। नीति शास्त्र कहता है कि एक समझदार राजा वही होता है जो एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध तब तक न लड़े जब तक उसकी कोई मजबूरी ना हो। और यही नीति आज के समय में कॉर्पोरेट कल्चर में भी देखने को मिलती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं आगे परिभाषित भी करूँगा। बहुत पहले मैंने एक वार सीरीज़ दी थी विश्व के बारे में, युद्धों के बारे में, और वो जितने भी वीडियो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जिसमें मैंने विशेषतः पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र महादशा में शनि का अंतर जब 26 अक्टूबर 2020 को शुरू होगा, जो कि 27 दिसंबर 2023 तक चलेगा, तो ये जो समय होगा पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़े डाउनफॉल का और पाकिस्तान के टुकड़े होने का भी इशारा करता है। क्योंकि इसके प्रमाण हैं मित्रों, जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हुआ था जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, तब भी यही दशा के प्रमाण चल रहे थे, जिसमें कि शनि महादशा थी और इसी तरह शुक्र का अंतर चल रहा था। और पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली में शनि महादशा और शुक्र महादशा जब भी आती है तब तक पाकिस्तान का डाउनफॉल करती है। मैंने उस वीडियो में दिया भी था कि भारत के लिए 26 अक्टूबर से 27 जनवरी तक का जो समय है, 27 जनवरी 2021, ये बहुत ही सही समय होगा जब हम खुद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और हमारी भूमि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और भी कुछ जो हिस्से रहते हैं, ये सही समय था जब इसको वापस लिया जा सकता था। क्योंकि 27 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का राहु वृष राशि में जब भी हमारे देश में ट्रांजिट हुई है, तो हमारा डाउनफॉल जो कि 13 अप्रैल 2021 तक एक बहुत ही अशुभ समय है हमारे देश के लिए, एक मुश्किल की घड़ी है और डेफिनेटली हम इससे बाहर आ पाएंगे। सो अब ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे कब, और ये जो हमारी भूमि है ये कब वापस आएगी। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था मेरी पहली लाइन में कि एक समझदार राजा वही होता है जो मजबूरी ना पड़ने तक दो मोर्चों पर इकट्ठा युद्ध ना लड़े। अब देखिए, मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। पहले थोड़ा सा पाकिस्तान की कुंडली पर देखिए। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, इस कुंडली में शुक्र महादशा चली हुई है, मार्केश बना हुआ है, शनि का अंतर 26 अक्टूबर से अगेन मार्केश, मार्च 2022 के बाद ढैया शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र एवं शनि दोनों ही बुध के नक्षत्र के, शुक्र शनि दोनों ही अस्त हैं और बुध की भी स्थिति आप देख सकते हैं। बुध चौथे घर में शत्रु क्षेत्री, और बुध जिस राशि पर बैठे हैं चंद्रमा की राशि पर, चंद्रमा मंगल के साथ तीसरे घर में पीड़ित और अपने घर से 12th हाउस व्यय स्थान में चले गए हैं। और चौथा घर जितना ज़्यादा पीड़ित होता है, चौथे घर से पता चलता है कि प्रोस्पेरिटी उस कंट्री की जनता त्राही मचने वाली है अभी पाकिस्तान के ऊपर। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी थी, इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि दो मोर्चे कौन से हैं। एक मोर्चा मैं उसको लेके चलता हूँ जो पाकिस्तान और चाइना अगर दोनों भी इकट्ठे लड़ना चाहें हमारी भारतीय सेना के साथ, तो इसको मैं एक ही मोर्चा कहूँगा। बिकॉज हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है
कि पाकिस्तान एवं चाइना के साथ इकट्ठे लड़ सकती है और निर्णायक युद्ध भी कर सकती है। लेकिन कभी आप लोग सोचिए कि दूसरा मोर्चा कौन सा है। दिसंबर 2020 में बहुत ही सही समय था हमारे पास, जब बर्फ़ का समय था और हमारी भारतीय आर्मी बहुत ही सक्षम है, जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सकता था और हमारी भूमि को वापस लाया जा सकता था। क्यों नहीं हुआ ये, और होगा तो अब कब होगा? दोस्तों, अगर आप देख रहे हो 26 नवंबर 2020 से भारत में कुछ देशद्रोहियों ने ये जो आंदोलन शुरू किया है, जो अब तक भी चल रहा है, और मैं दावा करता हूं कि ये दूसरा मोर्चा है जिसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं एवं खालिस्तान के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज भी अगर भारतीय सरकार ये कहती है कि इन तीनों बिलों को वापस ले लिया गया है, ये मेरा दावा है, तो भी ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अगेन ये सेकंड मोर्चा है, दूसरा मोर्चा, जिसके तार कनाडा एंड चाइना, टर्की और कुछ और भी कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग की गई है। सो दोस्तों, हम बॉर्डर पर पहला मोर्चा पाकिस्तान और चाइना, उनके साथ तो लड़ सकते हैं, निर्णायक युद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मोर्चा, ये जो गद्दार हैं, जो भारत में रह रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, और कौन सा आंदोलन जिसका कोई भी सर और पैर नहीं है। और कंसर्न ये भी आता है कि अगर हम दूसरे मोर्चे में अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो किसको करेंगे? हैं तो लोग भारतीय, गद्दार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने हैं। तो भारतीय सरकार इनको मौका भी दे रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने बिलों में चले जाएं। और हमें ये समझना भी पड़ेगा कि अगर सरकार चाहे तो दो लोग इकट्ठे रोड पर नहीं चल सकते, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय सरकार वही है जिसने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक और बहुत कुछ किया है इन 6 सालों में, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ। तो दोस्तों, ये जो दूसरा मोर्चा है, इस मोर्चे से निपटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मोर्चा हमारे घर के अंदर है। अगर इस मोर्चे से निपटने की कोशिश की तो गृह युद्ध की संभावना भी बनती है। सो इसलिए अगर दिसंबर में युद्ध कर लिया जाता तो निस्संदेह पाकिस्तान के ऊपर अटैक आज जो हमारा हिस्सा है, हमारा वापस आ चुका होता। लेकिन उसी समय एक मोर्चा जो दूसरा मोर्चा है, जो भारत में है, तो बहुत बड़े स्तर पर दंगे शुरू हो जाते थे। आर्मी के लिए और भारतीय सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था भारत के अंदर एक शांति व्यवस्था बनाना। सो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि एक समझदार व्यक्ति एवं राजा वही होता है जो तब तक दो मोर्चों पर युद्ध ना करे जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। और रही बात पाकिस्तान की, तो ज़रूरत है, लेकिन अभी उतनी भी नहीं है, और हमें समय सीमा भी मिली है ताकि हम अपनी वेपनरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमारे जो राफेल और आने वाले हैं वो भी आ जाएं, और भी बहुत सारे वेपन्स रशिया से, और हम खुद भी बहुत सक्षम हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो रहे हैं। और साथ में अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो मैंने उसमें कहा था कि यूएस का बहुत बड़ा रोल होगा, जो निस्संदेह होगा। ये ज़रूरी नहीं कि पहले ट्रम्प थे, अब बाइडेन आ चुके हैं। दोस्तों, हम लोग 140 करोड़ हैं, पूरी दुनिया का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका में कौन सी सरकार आती है उसका हमारे कंट्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात ये भी है कि हमारी ट्रीटी भी है अमेरिका के साथ। और अगर आप लोगों ने देखा होगा, फरवरी में युद्ध अभ्यास भी होने वाला है यूएस की सेना के साथ। यूएस की आर्मी, जो कि
यूएस के जो युद्धपोत हैं साउथ चाइना सी में बहुत ही लंबे समय से हैं, तो क्यों आए हैं वो इतनी लंबी यात्रा करके? क्या वो ट्रैवल करने आए हैं? दोस्तों जी नहीं, युद्धपोतों को इतना लंबा ट्रैवल नहीं करवाया जाता है, और वो भी मोर्चा किसी दूसरी कंट्री के आजू बाजू, और वो भी भारत की सीमा के साथ। तो वो कुछ करने आए हैं और वो कुछ करके ही वापस लौटेंगे। अब बात आती है कि वो सही समय की, कि वो सही समय कब आने वाला है। अब चाहे ट्रम्प थे या बाइडेन आ गए हैं, समीकरण चेंज नहीं होंगे। पाकिस्तान के टुकड़े निस्संदेह होंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता। नियति तय कर चुकी है। अगेन ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, ये वही कॉम्बिनेशंस हैं जब बांग्लादेश बना था। अब इसके बाद 3 टुकड़े जरूर होंगे और हमें भी हमारा हिस्से जितने भी एरियाज हैं वापस मिलेंगे। और यस, अक्साई चीन भी भारत में वापस आएगा। दोस्तों अब ये होगा कैसे, कब होगा? अगर हम अभी नक्षत्र काल की बात करें, मैं पहले भी मेरे वीडियोस में कहता आया हूं, प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिएगा। इसी वीक में मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं कि 27 जनवरी से 13 अप्रैल का समय हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। तो बहुत ही बेहतर होगा कि हम इस समय कोई नया मोर्चा स्टार्ट ना करें। 13 अप्रैल को 2078 संवत शुरू होने वाला है, विक्रमी संवत, जिसमें राजा और वजीर दोनों ही मंगल होंगे। एंड इसका कनेक्शन बना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के साथ, क्योंकि उनकी मंगल की महादशा स्टार्ट हो चुकी है। इसके प्रमाण तो मैं बाद में देता हूँ। मैं शॉर्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो देने वाला हूँ, कम से कम आधे घंटे का होगा, कि देश और दुनिया में अप्रैल 2021 से 2022 अप्रैल के बीच में क्या क्या होने वाला है। ये मंगल बहुत बड़े बड़े युद्धों को जन्म देगा, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया। जिन जिन कंट्रीज़ ने अपनी ज़मीनें खोई हैं, उन कंट्रीज़ के उन ज़मीनों को, उनका जो हिस्सा है, वो वापस आने के योग इसी मंगल में दिखाई देते हैं। और वैसे भी जो ग्रह नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं, शनि मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। अभी मकर में चल रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, खप्पर योग भी है और दुनिया कहीं ना कहीं विस्फोट के ढेर पर खड़ी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और ये जो मंगल अभी आएंगे और वो इतने स्ट्रांग होंगे भारत के लिए कि पाकिस्तान का डाउनफॉल 13 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस हैं डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रही हैं। एंड मैं पहले भी कहता आया हूं कि निस्संदेह 3 टुकड़े होंगे। इस बार पाकिस्तान को मौका नहीं मिलेगा अटैक करने का, क्योंकि हम वो भारत नहीं है जो मौका देंगे कि सामने वाला पहले अटैक करेगा फिर हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। जी नहीं, इस बार युद्ध भी हम थोपेंगे और अटैक भी हम ही करेंगे और निर्णायक युद्ध भी हम ही करेंगे। सो दोस्तों ये भी हमें समझना पड़ेगा हम चाहते क्या है। क्या हम यही चाहते हैं कि हमारी आर्मी बार बार शहीद होते रहे सैनिक हमारे? जी नहीं, हमें जब निर्णायक युद्ध की बात होती है तो हमें हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं होना चाहिए। सो सही समय का इंतज़ार करना चाहिए हमें। अगेन 27 दिसंबर 2023 तक का समय बहुत ही ख़राब है पाकिस्तान के लिए, और इसके बीच में पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े बैन, ब्लैक लिस्टेड भी होगा पाकिस्तान, बहुत बड़ी बड़ी बंदिशें भी लगेंगी। आप खुद देखिए, पाकिस्तान घिर चुका है, चाइना का एक टेरिटरी ही मान सकते हैं, क्योंकि एक गुलाम कंट्री बन चुका है चाइना। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से को चाइना ने लेना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इतना उधार ले चुका है कि चाइना को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना घिर चुका है, पाकिस्तान चाइना से घिर चुका है। और
रही बात हमारे हिस्से की, बिल्कुल हम लेंगे। इसके ऊपर मैं और भी एक डिटेल वीडियो दूंगा। मैं बहुत ही डिटेल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि वो समय कब आएगा, वो ट्रांजिट कब आएगी। थोड़ा सा मुझे और वक्त चाहिए कि एक ऐसा समय जो हमारे भारत के लिए बेहतरीन होगा, और ताकि उस समय में पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी किया जाए और हमारी ज़मीनों को वापस लिया जाए। समय सीमा मैंने बता दी है, लंबी है, दिसंबर 2023 तक, लेकिन मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर ज़रूर दूंगा। और रही बात मेरे पुराने वीडियो की, दोस्तों मैंने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया था कि जनवरी 27 से पहले हम पाकिस्तान पर युद्ध थोप देंगे या हो जाएगा। मैंने यही कहा था, आप फिर से वीडियो सुनिएगा। प्रॉब्लम यही होती है कि कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं सुनते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं और एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। मैंने उसमें यही कहा था कि ये बहुत ही सही समय होगा कि 27 जनवरी 2021 तक भारतीय सरकार युद्ध कर ले, जो कि हमारी फेवर में रहेगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरे जो कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ क्या होते हैं, उसके लिए मैंने एक मेरा अपना चैनल भी शुरू किया है प्रशांत कपूर के नाम से, और वो चैनल का लिंक आपको इसी चैनल के लिंक में मिल जाएगा। तो आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें मैं अपने पर्सनल व्यूज़ भी देता हूँ जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से अलग होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।